राइट। बाकी तो अगर आपको मार्केट अगर किसी को समझ में आता है ना तो हर तरीके से वो उसमें स्ट्रेटेजी बना सकता है कि इसमें ऐसे ट्रेड हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, तो हर चीज पॉसिबल है। और थोड़ा मतलब प्राइस एक्शन, प्राइस वॉल्यूम और थोड़ा टाइम का भी एक एलिमेंट होता है। तो अगर ये चीजें समझ आ जाती हैं तो ट्रेडिंग इजी हो जाती है फिर। राइट सर। पारस आज लिया था ट्रेड ये नेचुरल गैस का? नेचुरल गैस का सुबह तो नहीं लिया मनोब्रो मैंने। ये अभी ये ऐसे रिजेक्शन हुआ अच्छा, था। नहीं वो वाला नहीं लिया, मतलब मैंने मार्क कर लिए थे लेवल्स, और आज चैनल भी ब्रेक कर दिया इसने। हाँ चैनल दिन में हम देख रहे थे ब्रेक किया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ से कई रिवर्सल हाँ कई मुझे बार भी ये लगा। वही, लेकिन कंफर्मेशन का ही वेट करेंगे ना ट्रेड से पहले। तो 1 आवर में कंफर्मेशन नहीं आया, उल्टा ये रिटेस्ट इसने कर लिया या रिजेक्शन कर दिया रिटेस्ट करके, और ये शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, उसके बाद ये फॉल हो गया। बट ये जोन ना, ये यहाँ पे वो जोन बना हुआ है यहाँ पे, मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ सपोर्ट पे जोन बना सपोर्ट हुआ दिख रहा था मुझे। है। ओके चलो, नेट नेट गैस। कल मैंने पूरा एक ना प्रोसेस पढ़ाया था, तो मैं यहाँ भी करवा देता हूँ। नेचुरल गैस वेग तुमने लिया था शॉर्ट का ट्रेड? नहीं सर। अच्छा, ये यहाँ से कंफर्मेशन नहीं आया ना, यहाँ से ये रिजेक्शन लिया इसने मूविंग एवरेज से ही, मतलब अपसाइड गया था, रिजेक्शन लिया शूटिंग स्टार, और फिर ये इसको ना रिटेस्ट करके चला गया डाउन। जिस चीज का ये वेट हो रहा था ना कि यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनती है, तो वो हुआ नहीं। तो यहाँ पे सर सेल कंफर्म हुआ? सेल तो यहाँ कंफर्म हुआ ना, एरो यहाँ लगी हुई है, मतलब इसके नीचे ये रिजेक्शन कैंडल है ना, मतलब यहाँ से फॉल हुआ और ये सपोर्ट बना हुआ था, ये तो दिख ही रहा है। तो यहाँ ये शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के नीचे ये यहाँ से कंफर्मेशन आ गया। छोटा सा ट्रेड था ये यहाँ तक का। जी सर, पर ये अपनी रेंज को ब्रेक करके नीचे थोड़ा बना दिया। हाँ ये यहाँ से कंफर्मेशन आ गया था, ये वाली कैंडल 322 से अराउंड वही 315, वही 5-7 पॉइंट्स तो का तो ट्रेड थे ये। चलो सर इसमें मतलब जैसे कि शूटिंग स्टार बने, ये क्लियर कट पैटर्न दिख रहा है। हाँ रिजेक्शन दिख रही है ना बनावर में, ये तो क्लियर कट दिख रहा है, मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है। यस सर। तो हाँ ये अपसाइड का, इसके नीचे वैसे इसके नीचे भी कर सकते हो, इसके नीचे जैसे ही जाती कैंडल तो इसके नीचे ही कर दोगे। और अगर प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए तो ये रेंज जब ब्रेक हो जाएगी तब कर दो, क्योंकि ये यहाँ पे ना क्लोजिंग नहीं दी थी इसने, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। ये देखो यहाँ पे भी ये टेल बनी हुई है, टेल बनी हुई है, इसने ये क्लोजिंग दे दी है, उसके बाद फिर ये डाउन चला गया। सर ये रेस का डायरेक्शन डाउन है तो हम छोटी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं ना? हाँ छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम में ये डाउन ही है, और फिर ये यहाँ से रिवर्सल का बन सकता है ट्रेड, लेकिन
इसने ना ये शूटिंग स्टार बना दिया, तो ये क्लोजिंग तो आई नहीं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर ये कर रहे होते ना, मतलब पहले कंफर्मेशन चाहिए थी, तो अगर ये वाली कैंडल शॉर्ट में कर रहे होते तो शायद ट्रैप होने के चांसेस होते ये। लेकिन अगर 1 आवर में कर रहे हैं, फिर कंफर्मेशन आ गया शूटिंग स्टार का, तो उसके नीचे फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। तो मतलब कि ये यहाँ से ना ऐसा ये रिजेक्शन आया। अगर इसको हम 15 मिनट्स में कर रहे होते तो हो सकता है कि यहाँ पे ये इसने ना ये एक कैसे ये ब्रेक किया था, तो कोई हो सकता है यहाँ पे ट्रेड ले लेता। लेकिन यहाँ पे सप्लाई भी थोड़ी दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर 1 आवर का अगर वेट करते तो ये रिजेक्शन शो हो रहा है। उसके बाद रिजेक्शन के बाद इसके लो से अगर नीचे निकल जाता ना, तो वहां पे भी हम सेल कर सकते थे। वो इसलिए क्योंकि ये खुद में ही एक नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। जैसे हम मॉर्निंग स्टार वगैरह करते हैं ना, तो ये इवनिंग स्टार टाइप का ही पैटर्न है। मतलब शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, उसके नीचे क्लोज हो गया, तो ये नेगेटिव पैटर्न हो जाता है जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो। और प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई थी, तो इसके नीचे जाता है तो वहां से भी शॉर्ट किया जा सकता है। तो जैसे ये मार्क कर लिया लेवल और इसके नीचे जाता है तो शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। बस इसी कैंडल पे बन गया। सर इसमें मूविंग एवरेज 1 आवर में जो टच कर रहा है वहाँ पे ट्रेस करके वहाँ पे आराम से चल कर सकते हैं। ऊपर से पैटर्न भी बना दी शूटिंग स्टार, तो क्योंकि पैटर्न हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग शूटिंग इंडिकेट स्टार भी करता बना है। है। हाँ, और अगर ये कंफर्मेशन नहीं हुआ तो ये जो कैंडल था ना, इसमें तो ये बियरिश एंगल्फिंग ये प्रॉपर यहाँ से नीचे गिर गया, और फिर ये रिटेस्ट भी कर लिया इसने इसको, मतलब ये रेंज बना के ना। तो मतलब यहाँ से भी कर सकते थे ये भी, अगर प्रॉपर ही कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ पे तो इसका जो स्टॉप लॉस है इधर लग जाता, इसी के ऊपर जस्ट। अभी भी ये वैसे ऊपर नहीं गया जब तक हो सकता है इधर इस जोन तक आए तब जाए एक बार। तो मतलब अगर यहाँ तो से भी सर कुछ 1 आवर शॉर्ट के किया। बाद 1 आवर में अपन ने शूटिंग स्टार देख लिया, उसके बाद कंफर्म कैसे करेंगे सर? देखो, कंफर्मेशन के लिए ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये शूटिंग स्टार और उसके नीचे क्लोज हो जाते हैं, इसको कहते हैं इवनिंग स्टार वाला पैटर्न कहते हैं। तो ये इवनिंग स्टार बना है। अगर वो भी नहीं आता तो ये जो 3 कैंडल है ना, ये यहाँ से सपोर्ट ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पहले कैंडल में रिजेक्शन आया, तो ये ना सपोर्ट भी अगर हम ऐसे मार्क कर दो ना, तो अगर इसी कैंडल से चले कि ये ऊपर से रिजेक्शन ले रहे हैं और फिर 15 मिनट्स में आ जाए, तो होगा क्या। ये मैंने मार्क कर दिया, उसमें इसने ना ये ब्रेक कर दिया जो मैंने जोन मार्क किया हुआ, ठीक है। और अगर और उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे ना रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके फिर रिटेस्ट के बाद इस कैंडल पे शॉर्ट की एंट्री। वैसे तो अगर शूटिंग स्टार अगर उसको पहले ही पहचान लिया ना, तो पहले ही शॉर्ट कर सकते हो, मतलब उसके नीचे ही जैसे जा रहा है ना, तो वहीं से शॉर्ट हो सकते हैं। तो और लेकिन अगर नहीं उसको कंफर्मेशन में नहीं लिया तो यहाँ पे तो पक्का ही शॉर्ट है ये तो, क्योंकि कैंडल ने भी नीचे क्लोज कर दिया है और ये रेंज भी बनी है। पता है, जब ट्रेड लिया करो ना तो ऐसे इस टाइप से देखा करो कि 1 आवर में क्या हो रहा है और फिर 15 मिनट्स में क्या हो रहा है। उसमें समझ में आ जाता है कि अगर 1 आवर में देखा ना, तो अगर 1 आवर में इधर भी मैं ये कैंडल भी हटा दूं ना, और अगर मान लो कि 1 आवर में प्रॉपर ही कंफर्मेशन चाहिए, ये कैंडल का क्लोज ही चाहिए कि ये भी बना हुआ है ये भी बना हुआ है, तो ये देखो ये कैंडल का क्लोज आ गया 1 आवर में, ठीक है। अब अगर मैं 15 मिनट्स में गया
तो ऐसा कुछ बना हुआ है। तो 15 मिनट्स में मेरे को ये शो कर रहा है इसने ऐसे ब्रेक किया और ये रिटेस्ट के लिए आया है किसी जोन पे जहां से ये ऊपर गया था। ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे इसके नीचे ये कोई रेंज बनेगी तो मेरे को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने ना यहाँ पे ये रेंज बना दी। अब ये हम जानते हैं इनसाइड बार, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इनसाइड बार। ठीक है, इनसाइड बार भी हमारा पैटर्न होता है। इनसाइड बार के नीचे जैसे ही गई कैंडल, यहाँ जैसे ही नीचे गई तो वहीं से शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इनसाइड बार का भी ना ध्यान रखना है कि ये जनरली लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में इनसाइड बार काफी बार बनता है। इनसाइड बार का लो टूटेगा, डाउन ट्रेंड में है तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। इनसाइड बार का अगर अपसाइड अप ट्रेंड में है और उसने उसका हाई तोड़ दिया तो अपसाइड में लॉन्ग का ट्रेड बन जाएगा। और क्योंकि हम किसी भी ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस को ढूंढते हैं ना, तो इनसाइड बार का बेनिफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है। यही रेंज के ऊपर जस्ट स्टॉप लॉस है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, मतलब ये कैंडल का हाई भी नहीं है, यहीं पे ही इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो इनसाइड बार बहुत बार बनता है। कल उस दिन भी अभी जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने शो किया था कि वो दोजी बना हुआ था इनसाइड बार पे। ठीक है, तो ये इनसाइड बार जो कैंडल है ये बहुत बार बनता है। तो ये काफी रिपीट होगा और काफी मिलेगा ये इनसाइड बार ऐसे। बस उसका उसका लो मार्क करो, मतलब जहां पे ये क्लोजिंग नहीं दे रहा, जैसे ही उसके नीचे जाता है अपना शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो अभी तो ये नीचे डाउन ट्रेंड नहीं है क्योंकि इस कैंडल ने इसमें फर्क हो गया है, बट ये मूविंग एवरेज से जनरली रिजेक्शन लेता है नीचे। जब तक रेंज नहीं बनाएगा तब तक रिवर्सल नहीं होगा। तो ये इसमें पैटर्न बना हुआ है। क्या होता है ना कि देखो, हमें क्या कैसे हम ट्रेड करते हैं, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा कुछ सिस्टम है ट्रेड का ना। तो वो कैसे ट्रेड किया जाता है, ट्रेड के लिए मैंने प्रॉपर प्रोसेस बताया था। तो कुछ लोगों ने को पता है बट नेचुरल गैस क्लास में मैंने नहीं बताया, तो मैं थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। और अ, तो क्या है कि वो उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो ट्रेड हमेशा ही सही जाएंगे। तो एक प्रोसेस में क्या हो सकता है, पहले तो हमें कोई ट्रेंड चाहिए, पहले तो ट्रेंड कंफर्म करो ना, ट्रेंड का कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, ट्रेंड चाहिए हमें कि ट्रेंड कहाँ है, ट्रेंड किस टाइप से हो सकता है। तो ट्रेंड के तो सिर्फ तीन ही टाइप्स होते हैं, मीन्स वो या तो अप ट्रेंड में होगा, या फिर साइडवेज होगा, या फिर डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, तो पहला हमारा ये हमें ये व्यू बनाना होता है ना कि ट्रेंड किधर है, कि अप है या फिर साइडवेज है या डाउन है, पहले ये व्यू हमें बनाना होता है। ठीक है, तो ये ये क्लैरिटी होनी चाहिए अप साइडवेज या डाउन की। ठीक है, एक बार जब ट्रेंड आपका कंफर्मेशन हो जाता है ना, तो हमारा 50% तो काम आसान हो गया, क्योंकि आपके पास दो ही तो चॉइस है, या तो आपको लॉन्ग करना है, ठीक है, या फिर आपको शॉर्ट करना है। तो इसमें दो ही चॉइस है। इसमें से भी अगर आपने सही, क्योंकि अगर आप अ, जो हमारा सिस्टम है उसमें अगर आप वो फॉलो करोगे तो ये ऑलमोस्ट हमेशा ही सही होगा कि लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। तो पहले तो व्यू बनाना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो व्यू फॉर्मेशन है पहले, सबसे पहले इसके लिए, ट्रेंड के लिए ट्रेंड कंफर्म करो ना, ट्रेंड क्या है। और ट्रेंड में हम कैसे उसको किस टाइप से
हमारा जो कंफर्मेशन होता है, तो हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है, मतलब हमारा प्रोसेस क्या रहता है कि हम ट्रेंड को जब लेते हैं तो ट्रेंड में भी हमारा क्या प्रोसेस है। ट्रेंड में हम सिंपली क्या ये प्रोसेस लेते हैं हमेशा कि पहले हमने ट्रेंड किस में कंफर्म करते हैं, हम एक बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्म करते हैं। वो क्यों कंफर्म करते हैं बिगर टाइम फ्रेम में, क्योंकि अगर बिगर टाइम फ्रेम में वो अगर हमने कंफर्म किया, सपोज जो अभी नेचुरल गैस में मैंने जो सिस्टम आपको जो सेटअप समझाया है उसमें हम 1 आवर का बिगर टाइम फ्रेम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका भी रीजन है कि इसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा बड़ा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप 30 मिनट्स ले सकते हो, तो वहाँ 30 और 5 मिनट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो कोई बिगर टाइम फ्रेम है, और एक हमारे पास ट्रेडिंग के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम होगा। बिगर टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए होता है, ट्रेंड कंफर्मेशन। और शॉर्टर टाइम फ्रेम किसके लिए होगा, वो होगा ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको यही हमारा जो सेटअप है कि पहले तो आपको ट्रेड कंफर्मेशन करना है ना, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम और बिगर टाइम फ्रेम इसलिए ही है ताकि वो कोई गलती ना हो, ठीक है। ये ट्रेडिंग के लिए होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम, जो हम 15 मिनट्स लेते हैं इसमें, राइट। तो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम हो गया। अब बिगर टाइम फ्रेम, अब इसमें खुद ही सोचना है कि अगर मान लो कोई चीज है, कोई प्राइस चल रहा है और उसका टाइम फ्रेम मान लो कोई वो बिगर टाइम फ्रेम में, जैसे 1 घंटे में वो हमें ट्रेंड बता देता है, कंफर्मेशन दे देता है। कैसे कंफर्मेशन देते हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं कंफर्मेशन के लिए भी। तो कंफर्मेशन पे आते हैं फिर इसके बाद। देखो इसमें पहले व्यू बनाना है, व्यू बनाने के लिए ट्रेंड चेक करना है, ट्रेंड हमें बिगर टाइम फ्रेम में चेक करना है। अब बिगर टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेंड को चेक कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो कंफर्मेशन कैसे आएगा। कंफर्मेशन कंफर्मेशन के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज या फिर कोई रेंज हो गई उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो रेंज या फिर मूविंग एवरेज, मतलब रेंज ले लेते हैं, जैसे कोई रेंज का ब्रेकआउट वगैरह, या मतलब कोई बेस वगैरह भी हो सकता है, उसके ऊपर वो कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। या तो रेंज ले लेते हैं, तो या फिर हम कुछ पैटर्न भी हो सकते हैं, वो डबल बॉटम वगैरह, उसमें भी कोई बेस हो सकता है, मतलब वो भी डबल बॉटम भी एक तरह का बेस ही होता है, या कोई भी मीन्स पैटर्न ले लेते हैं कि पैटर्न का ब्रेकआउट वगैरह हो, ठीक है। पैटर्न ले लेते हैं, या बेस ले लेते हैं, कोई भी अलग अलग टाइप के पैटर्न है, ठीक है। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कोई भी चीज है ना, तो वो अगर उसका हमें ट्रेंड पता करना है ना, तो वो जो डो जोन्स वो क्या बोलता है, वो यही बोलता है ना बार बार कि कोई भी चीज जाएगी तो वो पहले एक हाई बनाएगी अगर अपसाइड में, तो फिर वो एक लो बनाएगी, लेकिन ये पिछले वाले लो से ऊपर होगा, फिर एक हाई बनाएगी जो उसका पिछला वाला हाई होगा उससे ऊपर होगा, मतलब वो हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेट में है। सेम ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड में है तो एक लो बनेगा, एक लोअर हाई बनेगा, एक लोअर लो बनेगा। अब ये जो यहाँ पे ये लोअर हाई बन रहा है ना, लोअर हाई, और यहाँ पे ये लोअर हायर लो, सॉरी हायर लो, हाँ हायर लो बन रहा है यहाँ पे, आपका ये लोअर हाई बन रहा है। तो ये अब ये हमेशा क्या होता है, ज्यादातर ये अपने मूविंग एवरेज के पास आके टकराते हैं, मतलब ये मूविंग एवरेज के पास आते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कहीं पे भी
अगर ये एक ट्रेंड में है ना, तो सपोज यहीं पे देखो कि अगर ये लो इसने बनाना स्टार्ट किया, तो ये मूविंग एवरेज के पास आया और इसने क्या बनाया यहाँ पे, एक लोअर हाई बना दिया। इस ये इसका लो है, फिर इसको ब्रेक किया, मतलब इसको इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक लो बना, फिर अ, ये लोअर हाई बना। अब जब इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, तो तभी तो ट्रेंड का कंटिन्यूशन होगा ना, तभी तो वो डाउन वर्ड्स में जाएगा। अगर यहीं से वो रिवर्स कर गया तो फिर ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो मतलब ट्रेंड का कंटिन्यूशन है। ठीक है, तभी तो वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बना रहेगा। तो और सिमिलरली अप ट्रेंड में, जैसे ये डाउन ट्रेंड में था, तो इसके बाद ये साइडवेज में गया, मतलब एक बेस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक बेस बन गया। तो जब साइडवेज होता है तो जनरली एक कोई ना कोई बेस वगैरह ही बन रहा होता है। ठीक है, साइडवेज में ट्रेडिंग का तरीका क्या है, साइडवेज में तो ऊपर से शॉर्ट कर देते हैं हम और नीचे से लॉन्ग कर देते हैं। मतलब ये भी कंफर्मेशन के बाद ही करना है। तो कंफर्मेशन पे भी आएंगे, तो यहाँ ऊपर से इसको शॉर्ट कर देंगे और नीचे से लॉन्ग कर देते हैं कंफर्मेशन के बाद। तो ऐसे ही तो चलता है। और फिर दोबारा से ये जब इसने ब्रेक किया, मतलब ब्रेक कर रहा है तो क्या कर रहा है भाई, ये जो पिछले ये रेजिस्टेंस आपको शो हो रहे हैं, ये क्या है, ये हाई तो है, ये यहाँ पे लो बनाया है, ये इसने लोअर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर इसने हाई बनाया, मतलब अभी सेम उस पे आ गए ये। उसके बाद इसने एक हायर हाई बना दिया जब इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मान लो ट्रेंड की ही तो बात कर रहे हैं ना, तो अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में हमें दिख गया कि इसने ये ब्रेक कर दिया ये पार्ट, ठीक है, ये वाला जोन इसने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये अगर बड़े टाइम फ्रेम में इसने हमें कंफर्मेशन दिया है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाने का ये बेनिफिट हो जाता है, हमारे पास एक तो जल्दी हमें ट्रेड मिल जाएगा, और दूसरा जो यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम अगर हम 1 आवर ले रहे हैं, तो उसको 15 मिनट्स में उस 1 आवर के कैंडल में 4 कैंडल होती है 15 मिनट्स की। तो अगर उसे यहाँ से मतलब हम गलत भी हुए ना, तो उसको अगर वो गलत अगर हम हुए कि मान लो ये ट्रेंड फेल होता है, तो हम बहुत छोटा सा गलत होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ खाली 1 आवर में ट्रेड करते रहेंगे, तो शायद हम प्रॉपर फिर वेट करेंगे ये वाली कैंडल का, तो शायद ट्रेड भी हमारा निकल जाएगा। तो इस वजह से ना हमेशा 2 टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन किया जाता है। पहले कंफर्मेशन ले लो, कंफर्मेशन मैंने क्या बोला, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस गया यहाँ पे। ठीक है, ये पिछला रेंज भी ब्रेक कर दिया इसने, तो यहाँ पे तो 2 कंफर्मेशन हो गए। या इसमें से एक भी कंफर्मेशन आ गया तो हम अपना व्यू बनाएंगे, अभी से व्यू बनाए। ठीक है, ये पहला हमारा पार्ट है कि ट्रेडिंग में कुछ भी करते हुए ना व्यू बनाना है, तो ये व्यू बनाए बस अभी कि अब हमें अप साइड का ही ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी व्यू बनाए कि हमें डाउन साइड का ही ट्रेड लेना है। राइट, यहाँ से व्यू जब इस ये मूविंग एवरेज के नीचे गया, तो यहाँ से भी व्यू बनाए कि हमें डाउन का ट्रेड लेना है। इस वाले कैंडल ने जब मूविंग एवरेज को नीचे से ब्रेक कर दिया, इसका लो भी ब्रेक कर दिया, अच्छी कैंडल बन गया, तो व्यू बन गया मतलब बिगर टाइम फ्रेम में। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में अपना उसको कंफर्मेशन के लिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम देखते हैं।
और ट्रेडिंग के लिए तो शॉर्टर टाइम फ्रेम आप देखो कि क्योंकि वो एकदम तो चेंज होगा नहीं। जब एक बड़े टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड सेटअप हो गया तो एकदम तो चेंज होगा नहीं, और अगर चेंज होगा भी तो आप 15 मिनट्स में आपके पास चांस होगा बहुत जल्दी निकल जाने का। लेकिन हम वहां पे भी कंफर्मेशन पे ही एंटर करते हैं, तो अ, उससे होता क्या है कि आपके ट्रेड्स ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सही जाते हैं, ठीक है, और आप कोई भी ऐसे कोई सेटअप में ट्रैप भी नहीं होते। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, आप अगेंस्ट द डायरेक्शन या पहले ही उसमें ट्रेड में घुस जाना या कुछ इस टाइप की चीजें अगर होती है तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, राइट। इसी वजह से ना दो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन है। तो सेटअप में क्या करना है, पहले आपने व्यू बनाना है, कंफर्मेशन, ये पहला एक व्यू है, और ये एक तरह का सिग्नल कैंडल बन जाएगा कोई भी ये 1 आवर में, ठीक है। कोई भी एक सिग्नल कैंडल है, एक तरह से सिग्नल है एक। आप ट्रेडिंग करती है तो अब हमारा व्यू क्लियर हो गया कि हमें शॉर्ट ही करना है, तो बस अब उसके बाद आ जाओ 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में क्या क्या बनता है, फिर 15 मिनट्स का काम है हमारा ट्रेडिंग का। 15 मिनट्स में हम क्या क्या देखते हैं, या तो वो 15 मिनट्स में सपोज, वैसे डेली का चार्ट है बट एज अ 15 मिनट्स मान लो कि सपोज वो 15 मिनट्स में रीटेस्ट करके, मतलब जिस जो ब्रेकआउट जोन है ना, ऊपर गया रीटेस्ट किया और फिर डाउन, तो ट्रेडिंग के लिए फिर आपको क्या क्या चाहिए, फिर आपको कैंडल स्टिक कुछ पैटर्न्स चाहिए 15 मिनट्स में ट्रेडिंग के लिए, मूविंग एवरेज का स्लोप से रिजेक्शन हो सकता है वो चाहिए, या फिर कुछ सप्लाई वाला जोन हो, जैसे इसी जोन से डाउन गया था तो यहाँ पे सप्लाई थी, इसी जोन से फिर डाउन गया तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो सेम जोन हो सप्लाई या डिमांड का, ठीक है। तो इस टाइप से हमें देखना है। या फिर कोई क्या हो, ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें बनती है ट्रेडिंग में, या तो इनसाइड बार बन जाएगी, दोनों साइड बन सकते हैं इनसाइड बार, तो इनसाइड बार बन जाएगी। कुछ कैंडल स्टिक्स होती हैं वो बहुत बनती हैं, लाइक शूटिंग स्टार वगैरह बन जाएगा या फिर मॉर्निंग स्टार बन जाएगा, तो ठीक है। तो या फिर बुलिश बियरिश एंगल्फिंग कैंडल्स बन जाएंगी, ठीक है। उसमें फिर क्या आता है सेकंड, उसमें फिर वॉल्यूम, काफी बार ऐसा होता है कि वॉल्यूम अच्छा आ जाएगा, तो वो वहां पे क्या है कि प्राइस और वॉल्यूम का काम हो जाएगा, तो यहाँ इनसाइड बार भी हम देख सकते हैं। तो मतलब पहले क्या था कि पहले ना ट्रेंड और सिग्नल आप ना व्यू बनाओ कि किधर मेरे को ट्रेड लेना है, शॉर्ट लेना है, लॉन्ग लेना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है। जब वो क्लैरिटी हो गई फिर आ जाओ 15 मिनट्स में, तो 15 मिनट्स में तो काफी सारी चीजें हो जाती है कि ट्रेड अगर हमें लेना है, सपोज इसी को ही मान लो कि सपोज ये इसने ये आवरली में ब्रेक कर दिया और सपोज ये 15 मिनट्स पे गया और रिटेस्ट करके ये डाउन शो कर रहा है, तो डेली है ना। उस केसेस, हाँ मैं मतलब एग्जांपल ही दे रहा हूँ बस, कि अगर इसको मान लें तो ऐसे ही कुछ ये पैटर्न दिखेगा कि यहाँ पे ना कुछ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाएगी, या कुछ ना कुछ मतलब कंफर्मेशन के लिए होगा आपके पास, या फिर यहाँ इनसाइड बार बन जाएगा, इनसाइड बार का ब्रेकडाउन हो जाएगा, या फिर होगा कि ऊपर से शूटिंग स्टार वगैरह कैंडल बन के वहां से रिजेक्शन शो हो रहा होगा। मतलब वहां पे ना आपको ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ एक कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी, क्योंकि कंफर्मेशन किससे लेते हैं, कैंडल से तो लेते हैं, कैंडल ही बननी चाहिए ना। कैंडल अगर शॉर्ट साइड में कोई कैंडल सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखा रही है तो शॉर्ट करना है, और अगर बाइंग साइड में अगर वो बायर्स की स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो बाय करना है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो इसी वजह से ना अगर आपने ट्रेंड कंफर्म कर लिया या तो 50% तो वो काम हो गया, मतलब ट्रेंड अगर कंफर्मेशन है। ट्रेंड के लिए
इसी वजह से ना बड़े टाइम फ्रेम्स लेते हैं, ताकि उसमें अगर रिवर्सल वगैरह भी आ रहा हो तो फिर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया कि रिवर्सल के केस में आप 1 आवर लोगे, और अगर उसी उसी ट्रेड का कंटिन्यूशन है, मतलब वो रिवर्सल नहीं ले रहा, उसी अ, उसमें जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो फिर आप 15 मिनट्स ले लो। क्योंकि दो टाइप के ट्रेंड होते हैं ना, कि एक तो ऊपर से आ रहा है या नीचे से जा रहा है, मतलब अ, अगर वो ट्रेंड ऐसे ऐसे चल रहा है, ऊपर पहुंचा तो यहाँ पे वो कोई बेस वेस बनाने लगा, और यहाँ उसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये रिवर्सल हो गया, मतलब वो ट्रेंड ऊपर चल रहा था, अब डाउन आ गया। तो यहाँ पे आप 1 आवर देखो, क्योंकि रिवर्सल ले रहा है। लेकिन जब ये ब्रेक डाउन कर गया, उसके बाद भी अगर ये सपोज ब्रेक डाउन करके ये अगर कोई कंटिन्यूशन पैटर्न बनाते हैं, मतलब अ, अ, क्योंकि एक बार ब्रेक डाउन कर गया तो हम 15 मिनट्स में आ जाएंगे। आप 15 मिनट्स में ये कोई कंटिन्यूशन ऐसे ऐसे कोई फ्लैग बना दे, या कोई ऐसा पैटर्न बना दे, बियर फ्लैग, या फिर कोई राउंडिंग टॉप बना दे, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, और उसको ब्रेक डाउन कर दे, तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न हो गया। कंटिन्यूशन क्यों है? क्योंकि उसका ट्रेंड तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं। ठीक है, ट्रेंड कहाँ पता लगता है? ट्रेंड रिवर्सल में पता लगता है। जब वो कंटिन्यू कर रहा है तो वो तो उसी ट्रेंड में है, मतलब अगर ये यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है तो ये बुलिश ट्रेंड ही है, ये यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है तो ये बियरिश ही है, जब तक कोई इनका मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस से ये यहाँ से चेंज नहीं कर लेंगे डायरेक्शन। और डायरेक्शन भी जनरली ऐसे चेंज नहीं होती है। ऊपर ऊपर से अगर रिवर्सल ले रहा है या नीचे से रिवर्सल ले रहा है, तो पहली बात तो हम यहाँ पे 1 आवर देख रहे हैं। सेकंड, डायरेक्शन ऐसे चेंज नहीं होती, डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ चेंज होने के लिए कुछ सेटअप्स होते हैं, और मोस्टली उस केस में अगर ऊपर से चेंज हो रहा है तो आपको डबल टॉप या ट्रिपल टॉप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डबल टॉप या ट्रिपल टॉप मिलेगा, और नीचे से वही डबल बॉटम या कोई ऐसे ट्रिपल बॉटम या बेस का ब्रेकआउट मिलेगा। तो इस टाइप से डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो डबल बॉटम वगैरह ये सब मिलेगा। तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, रिवर्सल ले रहा है, वहां से ऊपर से रिवर्सल ले रहे हैं, नीचे से रिवर्सल ले रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे ना यहाँ पे हम बिगर टाइम फ्रेम में रखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने में अ, उसको बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आना चाहिए। और कंटिन्यूशन में ऐसा आपको कोई नीड नहीं है, उसमें आप 15 मिनट्स में डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रेंड एक बन गया। जब तक फिर वो अपने कोई मेजर सपोर्ट पे नहीं जाएगा या कोई एक रेंज नहीं बनाएगा, वो वापस रिवर्सल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमें ट्रेड हम करते हैं, मतलब व्यू बनाना, और उसके बाद व्यू के बाद जब व्यू बन गया कि हमें शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, तो उसके बाद फिर हम 15 मिनट्स में उसको देखना, फिर अ, कि कैसे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। फिर उसके उसमें भी कुछ कुछ फैक्टर्स हैं 15 मिनट्स में ट्रेडिंग के लिए। कुछ कैंडल स्टिक्स बनते हैं, जैसे हमने देखा बहुत सारे कुछ कॉमन कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं, उसमें शूटिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया लॉन्ग करने के लिए, या फिर एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है, या फिर एक आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है, या हैमर बन जाती है। ओके, ये देखो, ये यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी। उसके बाद ये एक टाइप ऑफ इनसाइड बार ही था, क्योंकि इसकी क्लोजिंग नहीं हुई, इसके नीचे एक दोजी टाइप कैंडल बनी है। उसके बाद ये फिर एक फुल बॉडी कैंडल बनी, इसको ब्रेक किया, मतलब इसकी बॉडी को यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो कैंडल स्टिक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ट्रेंड के बारे में बताने के लिए। कैंडल स्टिक उसी डायरेक्शन में पावरफुल बन रही है तो आपको वहां पे कंफर्मेशन हो ही जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट अगर हो जाता है, उसके बाद
हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि अ, हमारा जो ट्रेड है वो जाएगा कहाँ तक, मतलब कहाँ तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना, कहाँ तक जा सकता है वो। ठीक है। और मीन्स, और उसको ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, उसका रिस्क कैसे मैनेज करना है, तो ये फिर आगे की चीजें होती हैं। एक बार हम ट्रेड में वहां से एंट्री ले लेते हैं। और दूसरा एक और पॉइंट है, जब हम ट्रेड में सही एंट्री ले रहे हैं तो जनरली कोई हमें एग्जिट मीन्स हमारा कोई स्टॉप लॉस भी होगा। ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस को डिसाइड करना, एक बार हमने सारी चीज देख ली तो स्टॉप लॉस को डिसाइड करना, तो वो मेन पॉइंट है। तो कहाँ तक जाएगा इसमें, तो देखो, इसमें जनरली क्या होता है कि मोस्टली अगर कोई भी ट्रेड है तो वो अपने ना सपोर्ट रेजिस्टेंस तक जाता है जरूर। जैसे यहाँ ये फॉल हुआ, यहाँ आपको रेंज शो हो रही है, तो हमारा क्वेश्चन आता है वो कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे वो रेंज शो हो रही है, कहाँ गया, यहीं गया। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। तो और दूसरा जो हम बात करते हैं कि कैंडल स्टिक मैटर करते हैं, तो ये देखो, ये जब फॉल हुआ तो कौन सी कैंडल स्टिक बनी है, बियरिश एंगल्फिंग ही बनी है, तो ये फॉल हुआ। ठीक है, तो ऐसे ना सब कंबाइन करके थोड़ा मतलब ट्रेडिंग अपना सेटअप, वो ट्रेडिंग बनती है। तो साथ में अगर हम ये कैंडल स्टिक भी देखेंगे ना, रिजेक्शन ले रहे हैं मूविंग एवरेज से पहले, पहले ही वीकनेस बता रहा है, तो इसमें बस एक कंफर्मेशन चाहिए, उसी डायरेक्शन में शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी डाउन है, ऑलरेडी इसने कंफर्म किया हुआ है, और फिर ये जब पुल बैक कर रहे हैं ना, वीक पुल बैक है, वीक पुल बैक के साथ एक स्ट्रॉन्ग फिर कैंडल बनी है, तो शॉर्ट की ही कैंडल बनी है। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा ये बेसिकली सप्लाई डिमांड से हम देख सकते हैं, क्योंकि अ, अगर ये वाला पार्ट देखो कि अभी जैसे ये ट्रेड फॉल हुआ है, ठीक है, तो कहाँ तक गया है ये गया है इस जोन तक जहां से एक बाइंग आई थी, तो उस जोन के जहां से ब्रेकआउट हुआ ना, उस जोन पे ही सपोर्ट ले रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अपना सप्लाई या डिमांड जोन पे ही जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पहले यहीं से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, कहाँ पे आया है, उसी जोन पे आ गया ये। राइट, यहाँ से जब ट्रेड बना था तो कहाँ पे गया, जहाँ पे सप्लाई थी। इधर से जब निकला, इधर से जब बेस ये इसका ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा था, कहाँ पे गया, अपने सप्लाई जोन के पास गया, वहीं से डाउन गया। ठीक है, वहीं से रिजेक्शन आया। जनरली जहां से लिक्विडिटी होती है ना, मोस्टली वहीं पे ही जाता है। इस जोन पे गया, फिर ये जोन पे यहाँ बनी हुई थी, अभी यहाँ से ब्रेकआउट किया तो यहीं पे आया है। राइट, इसको करने का और भी एक तरीका होता है कि कहाँ तक आ सकता है प्राइस, तो उसमें हम फिबोनाची वगैरह का भी यूज कर सकते हैं कि हाई और लो को हमने मार्क कर दिया, और तो दो कंफर्मेशन हो सकते हैं हमें ना, अगर हम फिबोनाची को भी मार्क कर देते हैं। तो जैसे सपोज अगर मैं इसको लो ले लूं, इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को हाई ले लूं, तो हम कैसे मार्क कर सकते हैं, हम अ, इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं कि मैंने इस पॉइंट को लो लिया, लेकिन ये लो बनेगा, ये लो बन गया और ये हाई बन गया, तो एक तरह से ना ये थोड़ा सा डबल कंफर्मेशन हो जाता है बस। वैसे तो आपको जोन्स वो सेम ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर डबल कंफर्मेशन चाहिए हो तो आप ले सकते हो। तो ये देख लो, ये लो था, ये हाई था, प्राइस कहाँ से रिवर्सल लिया है, प्राइस ने प्राइस ने लिया है 0.618 से रिवर्सल, जो गोल्डन रेशियो होती है फिबोनाची की,
और ये सपोर्ट जोन भी था, वहीं से रिवर्सल दी है। तो जनरली 0.618 या अपनी इस वाली जो इसकी रेशियो होती है 0.5, वहां से रिवर्सल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर वो इसी इसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मैच कर जाता है तो 100% ही वहां से रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, अब सप्लाई वगैरह भी जब ये फॉल हुआ, यहाँ से ये ऊपर से फॉल हुआ तो कहाँ पे आया? सिंपली आप इससे भी देख सकते हैं कि इस जोन में कहीं हमें वो बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है। तो क्वेश्चन उठता है कि अगर ये फॉल कर रहा है तो कहाँ से फिर ये रिजेक्शन लेगा। ठीक है, तो हाई लिया, इसका लो लिया, यहाँ पे फिर फिबोनाची अगर मैं मार्क कर दूं, अगर मैं एक और कंफर्मेशन लेना चाह रहा हूँ तो अगर ये देखो आप, ये अगर ये पुल बैक ये वापस गया है तो ये जोन हो गया सेम ही, और यहाँ पे ये 0.5 से इसने रिजेक्शन लिया है। तो 2 पॉइंट्स हो गए ना हमारे पास, 2 पॉइंट्स हो गए। मतलब एक तो ये वाला हमारा जोन हो गया, ये यहाँ से भी गिरा था, मतलब यहाँ पे सप्लाई है, इसने पुल बैक दिया, इसी जोन पे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की और यहीं से फॉल हो गया। ठीक है, जब इसने ये रिवर्सल दिया था तो ये कहाँ पे गया था? ये इस वाले जहां से ये ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे ये रेंज और ये ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी यहाँ तक क्रैक किया और फिर फॉल। तो इन दोनों का यूज करके भी ना हम अपना एक आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है। ठीक है, तो व्यू बन जाएगा, व्यू बन गया, उसके बाद आपको शॉर्ट और उसका व्यू बन गया, फिर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढोगे? कैंडल स्टिक्स है, कैंडल स्टिक्स आपने देख लिया, उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखी, बस आपको क्या होता है वो हम डो थ्योरी से जानते ही हैं। तो तभी हम ना, अगर कंफर्मेशन के बाद तभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया, वहां पे उसका इनसाइड बार का लो ब्रेक हो गया, या ऐसे ये मतलब रिटेस्ट किया तो उसका लो ब्रेक हो गया। इसी वजह से हम ये सब चीजें देखते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो अगर ये सब चीजें हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ना तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि ट्रेडिंग हमारी गलत नहीं जाएगी। फिर ये चैनल्स वगैरह और भी काम आसान कर देते हैं अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो अगर बिगर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, मतलब अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम में देखूं तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर मेरे को स्ट्रक्चर मिल गया है, ऐसा मतलब कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो हायर हाई और हायर लो का बना हुआ है, ठीक है, और चैनल में चल रहा है, तो मुझे पता है कि वो अगर कुछ इस टाइप से चैनल में मूव कर रहा है तो नीचे से उसमें बाइंग है और ऊपर से उसमें वो है सेलिंग है। तो मुझे कंफर्मेशन ही तो चाहिए। फिर इसके ऊपर कुछ और चीजें आ जाती हैं, उस वो क्या होते हैं, वो होते हैं पैटर्न्स हो गए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको इजी मनी दे देते हैं, जैसे फेल्ड ब्रेकआउट और फेल्ड ब्रेकडाउन वाले पैटर्न्स। ठीक है, वो आपको ज्यादा उससे आपको प्रॉफिट देंगे। जो सिंपल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स होते हैं ना, उनसे ज्यादा फेल्ड वाले देते हैं, और उसमें क्या होता है कि बड़े मूव्स भी आते हैं। तो अगर आपको जोन्स पता चल गए और आपको ये दिख रहा है कि फेल्ड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, तो आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो और उस केस में भी रूल्स वही रहेंगे, मतलब 15 1 आवर में वो हुआ और हमने फिर 15 मिनट्स में देखा, तो रूल्स वही रहेंगे उसमें भी ना। तो जब इतनी सारी चीजें हम देख लेते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि कंफर्मेशन हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है।
क्योंकि अगर ट्रेंड का पता है तो वो तो फिर वहां से ये तो कम से कम श्योर है कि वहां से एटलीस्ट ट्रेंड वाले पार्ट में कम से कम गलती नहीं होगी। तो ट्रेंड वाले पार्ट में जब गलती नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली वो ट्रेड भी सही ही जाएगा, क्योंकि अगर आपने ट्रेंड सही पकड़ा है तो ट्रेड भी सही जाएगा। अब जैसे आज का ही अगर आप ले लो, तो आज का ही एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये प्रीवियस हमारा सपोर्ट था, ये ऐसा कोई सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है। अब ये यहाँ से प्राइस फॉल हुआ आज, और ऐसे ये डाउन होते आ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है ये, क्योंकि यहाँ पे ही कंफर्मेशन आ गया। हमारा क्या रूल है कि 1 आवर में कंफर्मेशन आ जाना चाहिए ट्रेंड चेंज का। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया क्योंकि इसने ये ब्रेक डाउन दिया, मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इस वाली कैंडल में ही कंफर्मेशन आ गया। तो पहला ट्रेड तो इसके ही नीचे 15 मिनट्स में यहाँ तक का बन गया। मतलब अगर मैं अपना वही रूल लगाऊं कि पहले व्यू बना लो, तो व्यू तो मेरा बन गया, इसी कैंडल भी बन गया, यहाँ बन गया मेरा व्यू, ठीक है। ट्रेंड चेंज का व्यू बन गया कि भाई अब मैं तो शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट करने के लिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक जोन चाहिए कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे बना हुआ है एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है, प्राइस ऑब्वियसली यहीं तक जाएगा, और तो कुछ शो हो नहीं रहा, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो जाएगा ही, इतना व्यू बन गया। 15 मिनट्स में मैं गया, बस 15 मिनट्स में देखना है कि अब क्या हम कहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स में मैं गया, ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ था, ऐसा पैटर्न बना हुआ था, तो मेरा शॉर्ट कहाँ बनेगा, जो फर्स्ट आवर की कैंडल है उसी, ये वाली जो कैंडल है, क्योंकि इसका लो ब्रेक हो गया तो मेरा शॉर्ट बन जाएगा ना। ये मुझे शो हो रहा है यहाँ पे कोई रेंज वगैरह बन रही है। बस इस केस में एक प्रॉब्लम ये है कि एक हमारा रूल ये हो जाता है कि थोड़ा सा मूविंग एवरेज से जब दूर हो जाए, एक्सटेंडेड हो जाए, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए तब। तो दोनों ही केस देख लेते हैं अगर यहाँ पे। तो ये देखो, अब तो ये मूविंग एवरेज के आसपास आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी जो ये नीचे गया था ना, ये मूविंग एवरेज से दूर ही था। अब इसने यहाँ टच किया मूविंग एवरेज को, राइट। अब मूविंग एवरेज को टच कर दिया, अब बन जाएगा ये शॉर्ट ट्रेड। अब बन गया, जैसे ही ऊपर टच किया फिर यहाँ से नीचे गया, यहाँ शॉर्ट ट्रेड बन गया। क्योंकि अगर मूविंग एवरेज से थोड़ा एक्सटेंडेड है तो फिर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मूविंग एवरेज को टच करके रिजेक्शन कर रहा है, वो ज्यादा बेटर ट्रेड्स होते हैं। तो इधर इसने टाइम पास किया, ये नीचे गया था मूविंग एवरेज को, बट इसने टच करके नहीं गया। ये वाला ये वाला ट्रेड ज्यादा बेटर है, ये टच करके गया और इसके बाद ये फॉल आ गया। तो इजी सा ट्रेड था ये, सारे रूल्स हमने फॉलो किए। पहला रूल लगाया ट्रेंड का, कि किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है, वो कंफर्मेशन हो गया। फिर हमने अपने जोन्स देख लिए 15 मिनट्स में आके, तो जोन्स ऐसे कुछ बने हुए थे, वो 15 मिनट्स में आके देख लिया। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ तो थोड़ा सा मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, तो इस वजह से मैं मतलब आप रुक सकते हो। फिर अगर ये मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके जा रहा है तो वहां पे शॉर्ट बन जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट बन गया। कैंडल स्टिक आप चेक कर सकते हो कि ये एक बियरिश कैंडल बनी, फिर ये दोजी बनी, और उसके बाद फिर एक रिजेक्शन हुआ, कैंडल आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ जैसे ही इसको ब्रेक करता है वहां से ट्रेड बन जाएगा। टारगेट हमने निकाला ही हुआ था कि इनिशियल टारगेट क्या होगा। तो इनिशियल टारगेट क्या हो, इनिशियल टारगेट ये हमारा आगे जो हमने मार्क किया हुआ था 323। ट्रेड कहाँ से बना था, 327.5 से, और टारगेट कहाँ का रहा, 323 का, ठीक है। तो 4.5 पॉइंट्स आ गए। तो इस टाइप से ना ट्रेड किया जाता है।
उसके बाद फिर इसको हम देख रहे हैं ऐसा कुछ मूव कर रहा है। अब ये अपसाइड गया, कहाँ गया ये यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर गया इससे। और हमने यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड क्यों नहीं प्लान किया, क्योंकि रिवर्सल के लिए हम 1 आवर में देखते हैं कंफर्मेशन। तो और वैसे भी रिवर्सल तो तभी होगा ना जब इस वाले जोन को ब्रेक कर देगा, मतलब अपसाइड को रिवर्सल तभी होगा। यहाँ तो हमें पहली सप्लाई दिख रही है, ठीक है। तो व्यू हमारा अभी भी फिर डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। जब व्यू हमारा क्लियर है तो ये अपसाइड गया। और यहाँ देखो लिक्विड अगर वहां से भी अगर, क्योंकि ये 1 आवर शूटिंग स्टार बना था, तो अगर ये भी नहीं आपने मतलब चेक किया तो ये एक बियरिश कैंडल है, मारूजो कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है ये। तो यहाँ पे क्या बना, इनसाइड बार जिसकी हम बात कर रहे थे, फिर दोबारा इनसाइड बार बन गया, इसका लो और फिर ब्रेकडाउन, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बियरिश ट्रेंड को कंफर्म कर चुके थे पहले ही। यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं आया था, यहाँ ट्रेंड रिवर्सल इसके ऊपर होता, इस वाले हाई के ऊपर, तभी एक न्यू हाई बनता और इसको रिटेस्ट करके फिर एक न्यू हाई बना के जाता ना, तो हम यहाँ पे एक एंट्री लेते लॉन्ग की। और इसको हम 1 आवर में भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर में भी ये एक ऐसा शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना था, ठीक है। और ऑलरेडी हमारा व्यू क्या था, डाउन ट्रेंड का था, क्योंकि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड तभी चेंज होगा जब ये इस जोन के ऊपर चला जाएगा, तभी ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, हमारा थंब रूल है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है तो शॉर्ट दे रहे शॉर्ट कर दो, सिंपल। यहाँ से वैसे भी ये एक क्या दे रहा है, यहाँ से एक अच्छा खासा ये ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद क्या बना, ये यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बनी। और अभी इसी बात पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी ये ट्रेड क्लोज नहीं हुआ है, ये यहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो अब ये देखो, ठीक है, यहाँ से ट्रेड लिया 319 से, और अगर यहाँ से भी मतलब कंफर्मेशन पे भी लिया 319.8 से, तो अभी ये ट्रेड कितना चल रहा है, 312 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स का तो ट्रेड ये बनी है ऑलमोस्ट। और अगर 320 से ही शॉर्ट किया है 320.5 से, तो ज्यादा तो बन गया ये, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स का अभी ट्रेड बन गया है। बिल्कुल कंफर्म ट्रेड था ये, बिल्कुल बिगर टाइम फ्रेम को ही, क्योंकि ट्रेंड क्लियर है, ट्रेंड क्लियर है, जोन इसमें अगर ये ब्रेकआउट देखना है तो ब्रेकआउट भी क्लियर है। अगर आपको 1 आवर में ही कंफर्मेशन लेना, 1 आवर में क्लोजिंग आ गई, 15 मिनट्स में गए, 15 मिनट्स के हमें वो पता होना चाहिए बस एंट्री कैसे लेते हैं। तो 15 मिनट्स में यहाँ इसने रिटेस्ट किया इनसाइड बार, उसका ब्रेकडाउन, एंट्री और डाउन। तो इसी टाइप से हम इसको ट्रेड को कर सकते हैं, जब हम इस टाइप से एनालिसिस करते हैं कि हमें जब ट्रेंड क्लियर होता है तो बस हमें 15 मिनट्स में कंफर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है। और जनरली क्या होता है ना कि हमें एक चीज हमें एक पता है कि कभी भी जो प्राइस है वो हमेशा मूविंग एवरेज के पास से रिजेक्शन, मतलब उसको टच करेगा, मीन के पास आएगा और फिर रिजेक्शन ले लेगा, फिर मीन के पास आएगा, फिर वहां से वापस रिजेक्शन ले लेगा। मतलब जब तक ये सेम ट्रेंड के अंदर है, जब तक ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ पे भी देखो ये डाउन आया, एक इसने बस एक सेल ऑन राइज टाइप का, और
यहाँ से फिर रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, ये ट्रेंड यहाँ पे तभी चेंज होता जब हम बिगर टाइम फ्रेम में इसको 1 आवर में देखते, और ये फिर 15 मिनट्स में वो रेंज या उसको ब्रेक कर देता, तब ये ट्रेंड चेंज हो जाता। ट्रेंड चेंज हुआ ही नहीं, उसने जस्ट रिटेस्ट किया। कैंडल क्या क्या बनती है 15 मिनट्स में, फिर उसकी स्टडी है। यहाँ पे भी एक बियरिश कैंडल बनी है, बियरिश कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने बताया था कि इनसाइड बार काफी बनती है, तो ये दोजी कैंडल बनी है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है, बट इसी कैंडल के अंदर है, इसके नीचे ही चाहे शॉर्ट कर दो, ये शॉर्ट कर दिया। क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एनालाइज करते हुए चलेंगे, और जैसा हमने ट्रेड कंफर्मेशन दे रहा होगा और जिस भी जोन तक जा रहा होगा, तो वहां पे हम अपने ट्रेड को कर सकते हैं। और कुछ ऐसे पैटर्न्स भी हैं जो, जैसे हमने कुछ पैटर्न्स ऐसे पढ़े हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी अच्छे ट्रेड्स और अच्छा मूव दे देते हैं। जैसे फेल ब्रेकआउट वाले पैटर्न, फेल ब्रेकआउट ऊपर होता है, ये हमें पता है। फेल ब्रेकडाउन वाले पैटर्न्स हैं, मतलब फेल ब्रेकडाउन हुआ तो वो भी अच्छा मूव देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फेल ब्रेकडाउन है। मतलब जब इतनी सारी चीजों का कंफर्मेशन आ गया, फिर हमारे पास पैटर्न भी हैं, कैंडलस्टिक के भी हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, तो फिर तो क्या होता है ना, जब इतनी सारी चीजें आप जब एनालाइज करते हो, तो ट्रेडिंग में फिर गलती अ, होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, होती नहीं है। प्रैक्टिस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगी गलती, उसमें तो फिर आपकी एक्यूरेसी 95-100% तक भी चली जाएगी। मतलब बहुत ही रेयर होगी कि कहाँ गलती होगी, जब कुछ हो सकता है, कुछ बीच में न्यूज आ जाए तो कई बार चेंज हो सकता है। लेकिन वहां पे भी आप छोटे स्टॉप लॉस में निकल जाओगे, तो गलती होने के चांसेस ना काफी कम हो जाते हैं। जब हम प्रॉपर एनालाइज करके उसके साथ ट्रेड करते हैं, तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं काफी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जैसे एक चैनल बना हुआ था, तो ये डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल है। ये तो थोड़ा सा अगर चैनल वगैरह या ट्रेंड लाइंस आपको ड्रॉ करनी आती है, तो उससे क्या होता है ना, काम काफी आसान हो जाएगा ट्रेडिंग। यहाँ जैसे ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है, और अ, इसमें मैंने एक आपको चीज बताई है कि चैनल चेक करने का क्या क्या तरीका होता है। मिड पार्ट आप चेक कर लो कि वो भी प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कर रहे हैं, इसका मतलब चैनल ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कर जा सकते हैं। हाँ, ये कर रहा है तो ऑलमोस्ट ठीक है। तो अगर ये चैनल मैंने बनाया है ना, तो अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं हुआ ब्रेक डाउन का ना, इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अब एक और चीज पे आते हैं, जब हमें एक आइडिया है कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, और इसमें एक रोल और होता है कि मैंने एक आपको चीज बताई है कि जो बिगर टाइम फ्रेम के जो मूविंग एवरेज होगा, बिगर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा, मतलब सप्लाई डिमांड जोन्स होंगे, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम से। ठीक है, वो हम कैसे देख सकते हैं, आप खुद ही देखो कि जब ये प्राइस का फॉल हुआ था, तो
ये बिगर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज तक आया था, प्राइस एक्सटेंडेड हो गया तो बिगर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज तक ही आया। अगर हमें ये आइडिया है ना कि यहाँ से एक्सटेंडेड हो गया और बिगर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज तक आएगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें फिर एक आइडिया होगा कि ऊपर से अगर ये एक पैटर्न के साथ, लाइक ऊपर से फील्ड ब्रेक डाउन देके ये डाउन जा रहा है तो इस जोन तक जा सकता है, साथ में चैनल का मिड भी है, ठीक है, तो डबल कंफर्मेशन है इस। तो ऐसे भी हम ट्रेड में बने रह सकते हैं, इस जोन तक जाएगा और अपने मीन से रिवर्स ले सकता है अगेन, ठीक है। तो बिगर टाइम फ्रेम में अगर हमें ये शो हो रहा है कि इसका मूविंग एवरेज है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हमें यही इसी जोन से रिवर्सल दिख रहा है वापस, तो हम यहाँ पे अपना माइंड सेट और व्यू अपसाइड का रख सकते हैं, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर से सपोर्ट ले रहा है, अपने मीन को टच किया और वापस अपसाइड गया, ठीक है। अब एक चीज मैंने बताई थी कि जनरली क्या होता है कि ट्रेंड अगर चेंज होता है तो वो डबल टॉप या ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम या रेंज बना के वो चेंज होता है, ठीक है। अब पूरा इंटरडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरडे ट्रेडिंग मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि हम ये कैंडल ट्रेड करते हैं, ये पूरे डे की कैंडल, ये पूरे डे की कैंडल को ट्रेड करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके अपने कंफर्मेशंस लेते हुए, राइट। और हमें एक चीज पता है कि जो बिगर टाइम फ्रेम के जो भी पैटर्न्स होंगे या मूविंग एवरेज होगी वो स्मॉलर टाइम फ्रेम को ओवरराइड करेंगे, मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ होगी बिगर टाइम फ्रेम वाले ट्रेंड्स की या मूविंग एवरेज या जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से ही ज्यादा होगी स्मॉलर उससे। तो इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? यूज ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इस जोन को आपने मार्क किया तो ये हमें पता है कि डेली टाइम फ्रेम को हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाके कर रहे हैं, बिल्कुल 15 मिनट्स में जाके कंफर्मेशन आया तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि मूविंग एवरेज वगैरह यहाँ पे है, तो ट्रेड इस जोन तक जा सकता है, यहीं तक। और ऊपर से वो ट्रेड गया अभी 15 मिनट्स में जो हमने ट्रेड लिया, सपोज इसको, क्योंकि ये हमें पता है, ये हम बार बार कर चुके हैं, ये इसने फेल ब्रेकआउट दिया था, फेल ब्रेकआउट दिया और फिर ये वो 15 मिनट्स में हम उसे ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन वहां तो हम 15 मिनट्स में कर रहे हैं, बट जाएगा ये अकॉर्डिंग टू अपने बिगर टाइम फ्रेम के लिए। बिगर टाइम फ्रेम में कहाँ सपोर्ट बन रहा है? यहाँ पे, तो यहाँ तक ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो ऑलमोस्ट इसी जोन तक ही जाएगा, क्योंकि अगर आप ये देखो ना, अ, इस जोन पे यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से भी मार्क कर देता हूँ, तो लगभग मुझे ये जोन शो हो रहा है, इसी जोन के पास ये गया था और मूविंग एवरेज भी था, ठीक है। उसके बाद जब ये फॉल हुआ कहाँ पे गया? ऑलमोस्ट अपने मिड ऑफ द चैनल में, मिड ऑफ द चैनल का भी मुझे क्या दिख रहा है? सपोर्ट शो हो रहा है और यहाँ से ये रिजेक्शन भी शो हो रहा है। मतलब वही चीज हम ना आवरली में देखते हैं कि आवरली में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। अब ये आप देखो कि अगर ये यहाँ अपसाइड गया, रिजेक्शन लिया, फिर एक दोजी कैंडल बनाया, आज गैप डाउन किया, तो अगर ये फॉल हो रहा है तो कहाँ तक जाएगा? अपने चैनल के बॉटम तक। तो थोड़ा सा
इसको अगर ड्रॉ सही किया जाएगा तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर इन केस ये सही से ड्रॉ नहीं हो पाता है तो इसको एक और चीज से देख सकते हैं। इस केस में आप बिगर टाइम फ्रेम में अपना वो लगा लो, फिबोनाची। तो यहाँ पे इसका जो है लो हो गया और ये हो गया हाई, ठीक है। तो अभी कौन से जोन पे है ये? 0.618 के पास है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना हुआ है, तो यहाँ से हो सकता है रिवर्सल ले लेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक ये अप ट्रेंड में है ना, तो और इसने अपना ये जो प्रीवियस ये लो को ब्रेक नहीं किया, तब तक ये अपना फिबोनाची उस जोन से रिवर्सल ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सेम ऐसे जो अगर दो थ्योरी आप देखोगे तो ये देखो, ये इसका हाई, ये लो, ये हाई लो, ये फिर हायर हाई, ये लोअर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये कुछ लोअर लो बनाएगा अगर ये अपसाइड डेली ट्रेंड में है तो, ठीक है। तो या तो चैनल बना लो या फिर आप फिबोनाची से कंफर्म कर सकते हो। तो इस टाइप से ना जोन्स निकाले जाते हैं। ये जो फिबोनाची है और चैनल्स हैं, तो ये भी एक ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि हमें जोन्स मिल जाते हैं। कोई जोन तो चाहिए ना हमें जहाँ पे हम उस ट्रेड का कंफर्मेशन कर सकें। मतलब 1 आवर में ये जोन, ये डेली टाइम फ्रेम में हमें जोन मिल गया और हमारा व्यू हमेशा ये ऐसा बना हुआ है कि जब तक ये जोन में है ये यहाँ से रिवर्सल लेता है। एक एक व्यू बन गया, ठीक है। ये व्यू है बन गया हमारा कि यहाँ से रिवर्सल लेता है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं। तो जब व्यू बन गया ना, और दोनों साइड का ही देखेंगे, व्यू फेल का और व्यू का। तो व्यू इसमें बना है अपसाइड का, मतलब यहाँ से रिवर्सल लेता है। उसको हम कैसे देखते हैं? फर्स्ट स्टेप, 1 आवर में पहले कंफर्मेशन होने देते हैं। व्यू हमारा यहाँ पे इस वजह से बना हुआ है क्योंकि डेली में यहाँ से रिवर्सल लेता है। अब अगर ये 1 आवर में कहीं मूविंग एवरेज या कोई रेंज के ऊपर क्लोज हो जाता है कैंडल, तो हमारा जो ये बिगर टाइम फ्रेम, मतलब डेली टाइम फ्रेम का जो एक जोन था जहां से ये वापस रिवर्सल लेता है, तो वो 1 आवर का टाइम फ्रेम इसको कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ मैं रिवर्सल ले रहा हूँ। तो जब वो रिवर्सल ले रहा है और वो मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा या कोई रेंज के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद फिर हम 15 मिनट्स में उसको ट्रेड कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो इस टाइप से चला जाता है क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि हमारा व्यू तो ये होता है कि वो बिगर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, तो उसी को हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके एक कंफर्मेशन के साथ प्ले करते हैं। और अगर कोई सपोज बिगर टाइम फ्रेम में कोई एक क्लैरिटी आ जाती है ना, तो फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में काफी इजी हो जाता है उसको ट्रेड करना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये फॉल हो रहा था, दो दोजी बनाई, दोजी का मैंने आपको बताया था कि जनरली अगर वो कहीं टॉप या बॉटम पे बन रही है तो जनरली वो रिवर्सल का साइन होती है, यू टर्न मतलब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम स्लो हो जाता है। और इससे पहले भी यहाँ से ही बनाई गई है, मतलब इसी चैनल के बॉटम से मोमेंटम स्लो हो जाता है। तो ये हमें पता चल गया। फिर इस ये सपोज हमने ट्रेड भी कर लिया रिवर्सल का, और ये पता चल गया कि अब तो ट्रेंड डेली में भी अपसाइड है। तो जब डेली में भी अपसाइड हमें कंफर्म आ गया, डबल बॉटम बन गया, यहाँ से रिवर्सल का कंफर्मेशन आ गया, तो एक आइडिया हो जाता है कि अब हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके अगर पुल बैक वगैरह या कुछ ऐसा कुछ भी मिलता है या अपसाइड की जो भी एंट्री का पैटर्न मिलता है वो हम ट्रेड कर लेंगे।
क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम हमारे सपोर्ट में है उसमें। तो इस तरीके से ना हम पहले व्यू बना देते हैं अपना ट्रेडिंग का और उसको हम ट्रेड करते हैं। तो इस केस में गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग के लिए भी हम काफी सारे स्टेप्स लेते हैं, लाइक कौन सी कैंडलस्टिक से ब्रेक हुआ है, कौन सी कैंडलस्टिक आई बनी है, पैटर्न कोई बन गया है, शूटिंग स्टार वगैरह, रेंज ब्रेक हुई है, और उसमें भी अगर वो एक्सटेंडेड है मूविंग एवरेज से तो थोड़ा सा हम उसमें अवॉइड कर देते हैं। अदरवाइज मूविंग एवरेज को टच करके जैसे जा रहा है आज के केस में हमने देखा था, तो फिर हम उसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ना जब हमें एक आइडिया होता है, जोन पता है, ये सारी चीजें पता है, गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत कम। ठीक है, मोमेंटम का एक इंडिकेटर भी हमने दिया हुआ है जिसमें जो हम यूज कर रहे हैं मोमेंटम का, आप कोई भी अच्छा जिसमें आपका अच्छा जिसको आपकी अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आरएसआई अगर लिया हुआ है तो आरएसआई भी शो कर रहा है इस कैंडल में। ठीक है, तो बहुत सारे आपको कंफर्मेशन आराम से मिल गए, और हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहे हो। जब ट्रेंड की डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करते हो, और इसका क्योंकि चार्ट पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या है कि फिर तो प्रैक्टिस के बाद गलतियों के चांसेस ही बहुत कम हो जाएंगे, मतलब जनरली होंगी ही नहीं। आप ना तो इधर उधर के ट्रेड्स में जाओगे, या तो आप हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स कर लोगे जो उसमें मिलता ही मिलता है, लाइक फेल ब्रेकडाउन, और फेल ब्रेकडाउन बॉटम पे, या और फेल्ड ब्रेकआउट्स टॉप पे, तो आप उसको ट्रेड कर लोगे। ठीक है, एक और चीज है, यहाँ पे एक और चीज है, मोस्टली ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप इस चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम देख रहे हैं कि प्राइस जब फॉल हुआ तो इस जोन में इसने रेंज बनाई है, ये जोन हमें रेंज हमें शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे ना ये रेजिस्टेंस, ये सप्लाई बन गई है स्ट्रॉन्ग, ये हमें दिख रही है, यहाँ से भी रिजेक्शन आया। तो जब स्ट्रॉन्ग ऐसी सप्लाई हो जाती है ना, तो पहली फर्स्ट टच में तो वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, वो फर्स्ट टच में ना कभी भी ब्रेक नहीं करेगी। इसको आप इस चीज से समझ सकते हो कि यहाँ पे सेलर्स हैवी थे, तो क्या वो फर्स्ट टाइम में ही वो यहाँ से जब रिवर्सल ले रहे हैं और यहाँ सेलर्स हैवी थे, तो क्या फर्स्ट टाइम में ही उसको ब्रेक कर देगा? मतलब ये सेलर्स को कोई अब्जॉर्ब तो करेगा ही ना। वहां पे जो ये सेलिंग वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं बायर्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जब ये सेलर्स एग्जिस्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उसका क्या हमारे पास कैसे देख सकते हैं? तो वो ब्रेकआउट दे देगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया ये इस जगह पे, तो वो ब्रेकआउट दे देगा। तो ये जो रेंज है, ये एक तरह से सेलर्स को तो एब्जॉर्ब किया है, या यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया गया, राइट। और जनरली ये ऐसे बेसिस क्यों बनते हैं बॉटम पे, इस टाइप से फास्ट मूवमेंट क्यों नहीं आते? क्योंकि प्राइस को अपसाइड में ले जाना ना, वहां पे आपको मनी इन्वॉल्व करते हैं, मतलब मनी डालना है। यहाँ पे तो क्या है, आपने सेल कर दिया और वो ट्रिगर हो गया, तो पैनिक में वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। और यहाँ पे इतनी फोर्स नहीं लग रही है जितना यहाँ पे लग रही है डाउन से ऊपर ले जाने में। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा बड़ा बेस बनता है जब भी बॉटम से अप साइड में जाता है, राइट। तो जब इतनी चीज हमें पता चल गई कि बेस बनेगा,
और हमें ये भी पता है कि फर्स्ट टाइम अगर जाएगा अपने रेजिस्टेंस के पास तो वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, 90% केसेस में नहीं कर पाएगा जब तक वो सप्लाई अब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं किया, उसके बाद कुछ ना कुछ पैटर्न बनाएगा। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये बीसीपी बना रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे रेंज बनाई, रेंज उसके बाद ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक के टाइम पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कैंडल भी अच्छी है, कंफर्मेशन आ गया। कंफर्मेशन आने के बाद वही 15 मिनट्स में जाएंगे और उसको ट्रेड कर लेंगे। ट्रेड का टारगेट हमें पता ही है, जब एक बार जोन ब्रेक हो गया तो अपसाइड जाएगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी लगेगा कि क्योंकि ये एक अच्छा जोन ब्रेक हुआ है, तो जब एक अच्छा जोन ब्रेक करके जाता है तो फिर वो प्राइस अपने टारगेट पे ही जाके रुकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यही देखोगे हमेशा ना, ये प्राइस अपने, और टारगेट क्या था जो पिछला जोन था यहाँ पे, उसी जोन के आसपास ये जाके रुकता है। और साथ में चैनल टॉप भी था ये, ठीक है। तो ऐसे ना ये देख पाओगे कि मोस्टली बॉटम में बेस ही बने, यहाँ पे भी बेस बना है, यहाँ पे इस टाइप का बेस बना है। अभी क्या बन रहा है, अभी तो ये बॉटम पे गए थे, अभी इसने एक ये कुछ पैटर्न बनाया था और वापस फॉल हो गया। ये बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न था, ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फेल था, ये फेलियर पैटर्न था ये ट्रैप वाला। देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर था ये। तो ऐसे ऐसे ट्रैप पैटर्न्स होते हैं, ट्रैप पैटर्न्स अच्छे वर्क करते हैं। यहाँ पे ये ट्रैप पैटर्न था क्योंकि ये यहाँ पे भी सप्लाई बनी हुई थी, ठीक है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट किया, फेल हो गया, फेल होने के बाद फॉल हो गया अच्छा खासा। एक बार और ये भी टेस्ट करने आया था इसी जोन पर, तो ये पूरा सप्लाई जोन बना हुआ है। एक और चीज है कि जब ये चेंज इन पोलैरिटी होती है तो हमने एक चीज देखी है कि क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये ब्रेक नहीं होगा, तो फर्स्ट सेकंड जनरली 2-3 टाइम्स के बाद में ब्रेक हो जाता है, तो 3 टाइम्स के बाद ये वीक होने लग जाता है, क्योंकि जितना टच ये करेगा उतना वीक हो जाएगा। तो इस वजह से ये वीक हो गया और यहाँ ब्रेक आ गया। ये एक ही बार टच हुआ है, उसके बाद एक बस वीक टेस्ट लिया है, तो यहाँ पे ये अभी इतना वीक हुआ नहीं। अब कल परसों या लास्ट क्लास में मैं यही बोल रहा था कि यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा तब जाएगा अपसाइड, तो आगे लिक्विडिटी ग्रैब करने यहाँ पे, तो अब इसका व्यू कुछ अपसाइड का बनेगा, ठीक है। तो अगर हम टॉप डाउन अप्रोच को यूज करते हैं ना और थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो ट्रेडिंग आपकी गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एटलीस्ट अगर ट्रेडिंग का ये व्यू बना दिया ना कि हमारा डायरेक्शन किधर है और ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लिया, तो फिर अगर कुछ गलती भी होगी, छोटी मोटी गलती हो सकती है, बट बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो जब ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आपके गलती होने के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे, और उसमें भी हम 15 मिनट्स में कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करते हैं। तो कंफर्मेशन का मतलब एक छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है आपका, तो इस टाइप से आपका क्या रहेगा, इस टाइप से आपका फेल होने के चांसेस बहुत कम है उसमें, मतलब जो विन रेट काफी हाई रहेगा और लॉसेस जनरली इसमें कम रहेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों का हम
अगर ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं तो काफी अच्छे हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। और जो इसका दूसरा तरीका है वो हमने इसमें देखा है कि कुछ पैटर्न्स होते हैं तो उनका फॉर्मेशन होता है और वहां पे जनरली अच्छे मूव आते हैं। इसके अलावा और भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अच्छे मूव्स आते हैं और किस टाइप के कैंडल्स बनते हैं, किस टाइप के टाइम फ्रेम में वो आते हैं और कैसे उसमें भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वो अपना रिटेस्ट या रेंज पे ही उसको बाय करते हैं। तो जब हम वो पैटर्न्स हम करेंगे तो वहां पे भी कुछ ऐसी ही चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का ट्रेड था, इजी ट्रेड था और कंफर्मेशन के साथ गया था, बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रेड नहीं था ये। ठीक है, तो ये आप इन सब चीजों का ध्यान रखो और आप अच्छे से एनालिसिस करके ट्रेड करोगे तो अ, अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा, या एटलीस्ट जो बहुत ज्यादा अच्छे पैटर्न्स हैं उनको तो ट्रेड करना ही है। ठीक है, तो वो हमें अपने ट्रेडिंग में उतारना ही है। अब ये कुछ कुछ पैटर्न्स हमारे आजकल निफ्टी वगैरह में भी अप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे मैं निफ्टी में गया और आज का क्या ट्रेड था, ये यहाँ से ये ट्रेड था। ठीक है, इसने ब्रेक डाउन कर दिया था। ब्रेक डाउन ऑलरेडी यहाँ पे पहले कंफर्म था क्योंकि इस जोन में ना यहाँ पे इसका ऑलरेडी, अगर मैं 1 आवर दूँ और अगर 1 आवर, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि इसमें बड़ा हो जाता है, तो अगर मैं 30 मिनट्स लूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे ना कंफर्म है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन पैटर्न का ट्रेंड में भी हमारा व्यू कंफर्म है। हाँ, अ, तो व्यू हमारा वही है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये यहाँ से ये क्या है, ये कंटिन्यूशन ही तो है। यहाँ से ये फॉल हुआ, मूविंग एवरेज डाउन ही है। बड़ा टाइम फ्रेम इसमें क्या हो गया, बड़ा टाइम फ्रेम 30 मिनट्स हो गया। 30 मिनट्स, ये देखो ये इसको ब्रेक कर दिया इसने, सिंपल। यहाँ पे ब्रेक कर दिया, 30 मिनट्स में इसने ब्रेक किया, फिर क्या कैंडल बनेगी, हम बहुत बार देखते हैं। ये एक तरह से इवनिंग स्टार पैटर्न है, या इसको ट्रेड करना है तो ये क्या होना है, ये बन गया एक टाइप से इनसाइड बार कैंडल। और हमें ट्रेड कैसे करना होता है इसमें, ट्रेड हमें 5 मिनट्स में करना होता है। तो अगर जैसे इस टाइप से मॉर्निंग में था और कंफर्मेशन तो पहले ही था क्योंकि यहाँ पे एक फॉल हुआ है। अब केस क्या हो जाता है कि अभी ये अपने ईएमएस से दूर है, लेकिन 5 मिनट्स में हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा हमें ट्रेड के लिए। तो इसका मैंने लो हम मार्क कर लेंगे, ये वाले कैंडल का। ठीक है, ये लो मैंने मार्क कर लिया। आइडिया रहेगा ना मेरे को जोन का यहाँ पे, जब मैं इसे 5 मिनट्स में ट्रेड करूंगा तो। और देख लूंगा अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन गया है, ये मैंने मार्क किया हुआ है। तो बस अब हम अपने रूल्स लगाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम में डन है, शॉर्ट ही करना है। अच्छा, वो ये छोटे टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के पास जा रहा है, एक और हमारा कंफर्मेशन आ गया उसे, मतलब उससे एक्सटेंडेड था बट अब उसको टच करने जा रहा है। तो ये देखो, ये इसने 20 ए को भी टच कर दिया। अब क्या होता है, रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी शॉर्ट का व्यू बना हुआ है। तो जैसे ही कुछ ये रेंज वगैरह ब्रेक करेगा यहाँ से ऊपर से, तो हम शॉर्ट कर देंगे। मीन्स ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था तो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे निकला ना तो शॉर्ट का ट्रेड, क्योंकि इसी इसी कैंडल का ना ये इनसाइड वार कैंडल है। और इसका जैसे ही ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। तो बस फिर क्या था, यहाँ पे शॉर्ट हो गया। इनफैक्ट
ये वाला जो पैटर्न था ये काफी अच्छा बना था। ये यहाँ ये एक एम बना था छोटा सा। ये एक मतलब एक रीटेस्ट किया यहाँ से रिजेक्शन, तो जस्ट जैसे ही नीचे गया वैसे शॉर्ट। और ये देखो आप कहाँ पे गिरे, अपने टारगेट के आसपास गिरे। बस निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ, दैट्स इट। इजी ट्रेड था, कुछ नहीं करना था। और ये सब हमने पढ़ा हुआ है कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो आप आगे थोड़ा सा और कुछ चीजें रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? और आज का कोई क्वेश्चन आपको समझ है? बहुत सारी बातें क्लियर हो गई और बहुत अच्छा। वीडियोस बहुत बार देखना पड़ेगा, मजा आएगा सर। सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा आज का सेशन, बहुत अच्छा सिखाया। यही सब होता है सर मार्केट में, इतने चलिए। टाइम से देखते आ रहा हूँ, बिल्कुल यही सब हो रहा है सर। हम्म, हम्म, यही सब होता रहेगा। मेनली ये भी है ना, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है ट्रेड में। तो स्टॉप लॉस भी क्लियर बन जाता है, बहुत छोटा सा बन रहा है। और अगर ट्रेंड के साथ जा रहे थे तो फेल होने के चांसेस, मतलब विन रेट हाई ही रहते हैं। और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां से कि हमारा जो ट्रेड है वो गलत चला जाए। बस वही है, ट्रेंड को एनालाइज करना है, बड़े टाइम फ्रेम में उसी को प्ले करना है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे ये बना, ये इसका लो ब्रेक हुआ, जैसे ये कॉल हो गया और कहाँ तक आया, अपने टारगेट तक आ गया। तो ये अच्छे पॉइंट्स मिले थे मॉर्निंग में। ठीक है, सेम नेचुरल गैस का भी था, जोन्स वोन्स मार्क थे इसमें भी। जोन्स मार्क किए हुए थे, ये जोन था एक यहाँ सपोर्ट कुछ। सपोर्ट वगैरह बना हुआ था यहाँ। वैसे भी ना, अगर उसी टाइप से भी देखे ना, जो आज एक पैटर्न बना है, तो इसने ना ये फ्राइडे को ही कंफर्म कर दिया था कि ये गैप अप होगा। वो कैसे कंफर्म कर दिया था, जैसे आज उसमें शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना ना रिजेक्शन, इसमें भी ये 2 दिन अपसाइड गया और इसके बाद ये रिजेक्शन आ गया इस कैंडल में। ये हमें डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है और ये मूविंग एवरेज के पास से आ रहा है। तो आज इसको शॉर्ट होना ही था, यहाँ से फॉल गैप अप हुआ और अच्छा खासा यहाँ से मतलब अपना टारगेट को इसने टच कर दिया। तो इजी ट्रेड था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था इसमें। चलो, और बाकी का कोई क्वेश्चंस नहीं है तो रैप अप कर देते हैं। और लेकिन ये सेटअप और ये ना प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि बिगर टाइम फ्रेम में और कैसे हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में करते हैं। मतलब व्यू एक बार बन गया ना, फिर वो कैंडल स्टिक आपको 15 मिनट्स में वो करनी है। और यहाँ पे 30 और 5 मिनट्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि यहाँ टाइम कम होता है, थोड़ा 6 आवर्स के आसपास के निफ्टी ओपन रहता है। नेचुरल गैस का टाइमिंग थोड़ा लंबा होता है। तो इस टाइप से हम कॉम्बिनेशन अपना बना सकते हैं। तो जब एक कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो उसमें तो फिर बिगर टाइम फ्रेम में जो भी हो रहा है और उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में प्ले कर रहे हैं, वहाँ चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उस चीज को गलत होने के। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं है तो रैप अप करते हैं। चलिए, कल मिलते हैं, कल ट्रेडिंग में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर, गुड चलिए नाइट। फिर, गुड नाइट। थैंक यू मनु भाई।
थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।